तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अब कमर कस लें, वो अब अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। आज कर्मचारी वही का वही है जहां पर वो पहले खड़ा था। आज केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मेरे पास कर्मचारियों को पक्का करने की पावर नहीं है, बीजेपी काम नहीं करने देती। जिस सरकार को दिल्ली में कोई काम नहीं करने देता तो इस सरकार का होना मुझे तो लगता नहीं कि होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा में अब तक कितने सारे हमारे कर्मचारी हैं जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी हमारे सफाई कर्मचारी जो कि भी मेरे साथ भी बहुत सारे आए हुए हैं और जितने भी यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसमें केजरीवाल सरकार ने अपनी बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया और हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण आज तक भी करते आ रहे हैं उन्होंने। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अब कमर कस लें, वो अब अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहें कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है इस सरकार को पलट के, वोट की शक्ति से, अपने वोट की शक्ति से इस सरकार को पलट के रख देना है हमें। साथियों ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगी कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने वोट की शक्ति से इस सरकार को पलटने का काम करके रखिए। धन्यवाद। कि मेरी दिल्ली में सरकार बना दो, मैं तमाम ठेके पे लगे कर्मचारियों को और दिल्ली में तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। लेकिन साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि 2014 से आज 2024 का समय आ गया। आज कर्मचारी वही का वही है जहां पर वो पहले खड़ा था। आज केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मेरे पास कर्मचारियों को पक्का करने की पावर नहीं है, बीजेपी काम नहीं करने देती। जिस सरकार को दिल्ली में कोई काम नहीं करने देता तो इस सरकार का होना मुझे तो लगता नहीं कि होना चाहिए। क्या आपको लगता होना चाहिए? ऐसी सरकार को आने वाले चुनाव में वोट की चोट के आधार पर कड़ी टक्कर देनी है। साथियों जब तक दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी पक्के नहीं हो जाते, जब तक इस सरकार को दोबारा हम दिल्ली सरकार में आने नहीं देंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी साथी करेंगे। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली के जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, चाहे एजुकेशन का, चाहे डीबीसी का, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, उन सभी साथियों को लेकर 13 दिसंबर 2024 को सिविक सेंटर का घेराव किया जाना है। उसमें आप सभी साथियों की बहुत बड़ा सम्मानित मंच आप देख रहे हैं। यहां एक एक पदाधिकारी, एक एक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल समाज सेवा में झोंक दिया, सारे उपस्थित हैं। इन सबको को भी शत नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, केवल और केवल जो हमारी टू द पॉइंट बात है उस पर हम बात करेंगे। मुझे याद है वो दिन, जैसा कि अभी आपने सुना कि दिल्ली सरकार के वर्तमान चेयरमैन यानी मुझे यहां बोलने का मौका दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे पूरे 30 साल संघर्ष करना पड़ा सड़कों पे। और आज भी यह कड़वी सच्चाई है कि दिल्ली सरकार में चेयरमैन के होने के बावजूद भी, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद भी आज भी हम लोग सड़कों पे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक जो भी सरकारें काम करती रही वो सारी की सारी हमारा शोषण करती रही। बड़े दुख की बात है कि आज 6-6 महीने होते डिपार्टमेंट में तनख्वाह नहीं मिलती।
हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, ये रोजाना आयोग में आकर रोती हैं हमारे सामने। कभी किसी को लगा लिया, कभी किसी को हटा लिया, कभी तनख्वाह नहीं दी। कोई महीना खाली नहीं जाता जिस दिन सड़कों पर ना उतरना पड़ता हो इन्हें। हमारे जो अन्नदाता हैं अपनी खुद की मेहनत, तपिश की मेहनत लेने के लिए आज भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं। आज जैसे रिपोर्ट मिली है, हमारे हजारों अन्नदाताओं को रोक लिया गया सड़कों पे भी, ताकि वे आकर अपना आक्रोश प्रदर्शित ना कर सकें। साथियों, एक छोटी सी बात समझ में आती है। अपने 30 साल के कार्यकाल में जो हमने देखा है, अगर सरकार कोई हिल सकती है तो केवल और केवल जब दिल्ली में इनका बिजली पानी बंद किया जाएगा, इनके घरों में कूड़ा फेंका जाएगा, इनके मुंह काले किए जाएंगे, तब तक ये मानने वाले नहीं है। साथियों, मेरा तजुर्बा है। हमने देखा है जब हमारे सफाई कर्मचारी 2014-15 में सड़कों पर होते थे, यही दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री जब बेंगलोर में अपने इलाज कराने के लिए गया था और हम सबने मिलकर दिल्ली का चक्का जाम किया, तो वहीं से 500 करोड़ रुपए भेज दिया, कभी 400 करोड़ रुपए भेज दिया, कभी 100 करोड़ रुपए भेज दिया। ये तजुर्बा मैं बता रहा हूं। अभी हमारे राणा जी बोल भी रहे थे कि रामलीला मैदान में भर देंगे। साथियों, वो बात ठीक है, लेकिन सड़कों पर उतरकर जो हमने कहा है वो भी हमें करना पड़ेगा। भूख हड़ताल करके कोई फायदा होने वाला नहीं। वो तो चाहते हैं जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाए। हमारे बहुत सारे लीडर अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से सौगंध खाते हैं, उन सबको भी नमन करते हुए आज एक बहुत बड़ा ऐलान आप सबको हाजिर नाजर जानते हुए, हमारे पूर्व में आयोग में चेयरमैन रहे आदरणीय सनलाल चावरिया जी, जिनके साथ 20-25 साल हमने काम किया, और हमारे सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, हमारे अन्नदाता मौजूद हैं। अपनी मुखवाणी से एक ऐलान करना चाहता हूं, चाहे बेशक मैं चेयरमैन हूं, मुझे वहां के एयर कंडीशन में नहीं बैठना। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा देकर आप सबके सामने बैठकर इस सरकार का काला मुंह ना कर दिया तो मेरा नाम भी संजय गहलोत नहीं साथी है। ये सभी मानेंगे, हजारों में पता है, क्योंकि हमने कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने किए का अधिकार नहीं मिलेगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा कर्मचारी केवल और केवल अपने खून पसीने कमाएगा केवल पैसा मांगता है। हमारे अन्नदाता केवल और केवल तपती धूप में पसीना बहाए हुआ पैसा मांगता है। और जो सुना है कि मजदूर तो पुलिस सोने से पहले मिलनी चाहिए, लेकिन 6 महीने बीत जाते। साथियों, इन सबका केवल और केवल एक ही इलाज है। और एक बात और भी नजर आती है, मैं मानता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन साथियों, हमारा कुछ और मानना है इस मामले में। हम आपसे एक बात कहते हैं, हमें ना आपको खून चाहिए ना कुछ चाहिए। हम कहते हैं आप भागीदारी को सपोर्ट करें, हम आपको न्याय दिलाएंगे। मैं तो कहता हूं हमारा नारा होना चाहिए, हम खून नहीं मांग रहे किसी का भी, केवल और केवल आपको सहयोग चाहिए। आप हमें सहयोग दो, हम आपको न्याय दिलाएंगे। जब मैं चेयरमैन के ओहदे पर रहने के पश्चात, सरकारी गाड़ी लेने के पश्चात, एक बंगला लेने के पश्चात, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के पश्चात आप सबके साथ में काम करने को तैयार हूं, उस पद से संन्यास करने को तैयार हूं, तो हमें और क्या दिक्कत हो सकती है। साथियों, हमें पता है इनका इलाज कैसे किया जाता है। आज इसी आह्वान के साथ में कि अब वो समय आ गया है, हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए। साथियों, बड़े दुख के साथ एक बात बताना चाहता हूं, कोरोना काल में हमारे 65 कर्मचारी शहीद हुए।
केवल एक महिला सफाई कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया गया। और जब मैं स्वयं चेयरमैन होने के नाते मुख्यमंत्री के पास गया तो उन्होंने कहा, आज भी उसकी वीडियो और सारे फोटोग्राफ हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चेयरमैन साहब एक काम करो, इन्हें 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहां से। ये बात अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने अपने घर में बैठकर कही मुझे। उस दिन मैंने कह दिया था, मैंने कहा केजरीवाल मैं तुम्हारा बंगा मजदूर नहीं हूं, आज के बाद केजरीवाल कोई काल बनेगा तो संजय गहलोत काल बनेगा उसका, ये भी देख लेना चाहते हो। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा में 1 हफ्ते पहले से आदरणीय डीसी कपिल साहब, परम आदरणीय संतलाल चावरिया जी, ये जैसे महान योद्धा हैं, अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद भी सड़कों पर काम करते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इनसे ये वायदा करता हूं, इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अपने हजारों मजदूरों को लेकर, बेशक मैं चेयरमैन के पद पे हूं वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वही संजय गहलोत सड़क पर लेकर काम करने वाला। हमें नहीं भूलना चाहिए अपने अधिकार जानने के लिए, जब हमने 45,000 सफाई मजदूरों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उल्टा लाठी चार्ज किया गया हमारे पर। 700 महिलाओं के एमएलसी करानी पड़ी साथियों में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने वो बात भी सुनी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। असफलता, कई बार हम काम करते हैं, सफलता मिलती है, सफलता नहीं मिल पाती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, कहां क्या कमी रह गई उस पर विचार करो तुम। जब तक ना मिले सफलता, नींद चैन त्यागो तुम, क्योंकि घर बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होते साथियों। आज हमारे बीच में माननीय एक राष्ट्रव्यापी सेना, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के संस्थापक स्वयं यहां मौजूद हैं, उनसे भी गुहार करते हैं, पूरे देश में इनका सम्मान करता है। जब भी भागीदारी मोर्चे की ओर से आह्वान होगा, हम जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है उसे भरेंगे, और जैसा हमने प्रण किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।